आप सबको नमस्ते। आशा करता हूँ आज सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि झटका या फिर मिर्गी या फिर हम उसे बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में सीज़र या फिर एपिलेप्सी, इस बीमारी में क्या ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको समझ में आता है कि आपका डायग्नोसिस सीज़र है या फिर एपिलेप्सी है, अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव आता है, जैसे ईईजी टेस्ट में पॉजिटिव आता है या फिर एमआरआई में पॉजिटिव आता है, तो आपको आपकी दवाइयाँ नियम से लेनी है। कितने दिन तक लेनी है? तो कम से कम 2 साल तो आपको दवाइयाँ नियम से लेनी है। अगर दवाइयों का डोज़ मिस होता है तो ये तकलीफ़ फिर से आ सकती है। जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएँ जहाँ पर आपके सीज़र आने का अगर रिस्क रहता है तो आपको जान को धोखा हो सकता है। जैसे कि आप कहीं गहरी जगहों पे ना जाएँ, जैसे नदी होता है या फिर कुआँ होता है या फिर ऊँचाई वाली चीज़ें होती है, जगह होती है, या फिर आपको अगर कुछ तकलीफ़ होती है, जैसे सर्दी है, खाँसी है, आपको पेट बिगड़ा है, आपको उल्टियाँ हैं या फिर किसी भी तरह से आपको स्ट्रेस आता है, तो उस वक़्त आप घर पे रहें और अपने साथ वालों को ये बता के रखें कि जैसे आप जॉब कर रहे हो तो कि आपको सीज़र की तकलीफ़ है। अगर ऐसी तकलीफ़ होती है तो इमीडिएटली ये डॉक्टर का नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए और आगे की ट्रीटमेंट मेरी कंटिन्यू करिए। बीमारी कोई दर्दनाक या डरावनी बीमारी नहीं है। इससे लेके पैनिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस वक़्त एपिसोड आता है उस वक़्त ऐसा लगता है कि जान को खतरा होने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर अचानक बढ़ने वाला झटका होता है तो आप तुरंत लेटा दीजिए और एक तरफ लेटाइए, जिससे फेफड़ों में गले का पानी जाने का रिस्क कम हो जाता है। तुरंत अस्पताल जाइए और अपना इलाज शुरू करिए। थैंक यू।